प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स और सब्सिडरी के लिए इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। यह हम लोगों का रेशनल और इरेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर होगा, जबकि मैं ऑनर्स लेवल का जो बेसिक है उसका मैं 4 वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आप उसे देख लीजिएगा, जो कि ऑलमोस्ट 12 के बेस पर है। इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा ऑनर्स के लिए, और तब जाकर आप इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये आपका ऑनर्स बीएससी सब्सिडरी या ऑनर्स दोनों के लिए है, और कुछ यूनिवर्सिटी में ये पार्ट 1 में है और कुछ में पार्ट 2 में है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का आज हम लोग रैशनल और इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बच्चों। और मैं आपको यही कहूँगा कि जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए, अब आप लोगों को YouTube पे ऑनर्स का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है बाबू, जो आइए देखिए क्या कहता है कि रैशनल और इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। और एक फॉर्म आपके सामने है x√y या x/√y है, जहां पर y आपका लीनियर है, यानी कि रूट के अंदर वाला लीनियर है, जबकि x आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों हो सकता है। तो इस केस ऐसे जो सवाल आएगा आप कैसे बनाइएगा, तो इसमें जो मेजर रोल इंपॉर्टेंट करता है वह करता है आपका सब्स्टिट्यूशन। तो पुट कैसे कीजिएगा? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया पुटना। क्या पुटिएगा? तो हम आइए पुटेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग पुटते हैं पुट y बराबर t²। समझ गए? और आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपका है इस प्रकार से बाबू। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है I बराबर x+2 2x+1 dx। हाँ, इसे हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो बाहर x है, अंदर आपका y है। तो x भी लीनियर है, y तो आपका लीनियर होगा ही। तो क्या पुट करना है? जो रूट वाला है उस चीज को t² पुट करना है। तो आप पुट कीजिए, पुट 2x+1 बराबर t²। पुटने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो 2 आपका क्या हो जाएगा? बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dx। इधर 1 आपका कांस्टेंट है 0, और यहाँ पर t² का डिफरेंशिएशन 2t, और साथ में आपका हो गया dt। तो ये दोनों 2 आपका कैंसिल, तो dx बराबर हो गया t dt। अब आप क्या कीजिए? तो अब आप यहां से x का मान निकाल लीजिए। तो यहां से 2x निकालिएगा तो t² - 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा t² - 1/2। नहीं, ये -1 इस तरफ चला गया और 2 गुना में है तो 2 आपका भाग में हो गया। और अब i बराबर x+2, बल्कि x+2 का आप मान भी निकाल लीजिए। तो x+2 का आप मान निकालिएगा तो x के जगह पे कितना? t² - 1/2 और प्लस आपका है 2। तो 2 तो आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पर t² - 1 और 2 दूनी आपका हो गया 4, यानी कि t² 4 से 1 गया, आपका हो गया 3/2। समझ गए? और अब आपका i बराबर क्या हो गया? x+2 के जगह पे t² + 3/2, और फिर जो है यह आपका √2x+1। तो √2x+1, तो यहाँ पर उसके जगह पे क्या लिख दीजिएगा? t², और dx के जगह पर आपका कितना हो गया? तो t dt। यानी कि आप देखिए तो आपको क्या मिला बाबू? तो ये हो गया t² + 3,
और यहां पर जो है आपका रूट टी स्क्वायर है, तो यहां से एक टी बचेगा और एक टी बाहर है, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और यह दो आपका कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लीजिए। तो देखिए आपका क्या मिला, I बराबर 1/2। अब टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो टी पे पावर हो गया 4 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर, ये आपका हो गया 3t स्क्वायर और साथ में dt। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए 1/2 और t पे पावर 4, तो t पे पावर 4 का आप जानते हैं कि आपका x पे पावर n dx बराबर क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो आप यही फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये आपका t पे पावर कितना हो जाएगा 5/5 प्लस 3 और टी स्क्वायर का मतलब t³/3, और जब आपका इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा तब आप एक कांस्टेंट को जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से ये दोनों खत्म, तो I बराबर आपका क्या हो गया बाबू, तो 1/2, यहाँ पर t के वैल्यू रख दीजिए, तो t कितना है, तो t जब आप यहाँ से निकालिएगा, समझ गए, जब यहाँ से आप t निकालिएगा तो यह रूट में हो जाएगा, हाँ, यानी कि आपका हो जाएगा रूट 2x प्लस 1, इस पे पावर आपका कितना हो गया 5/5 प्लस t³ यानी कि रूट 2x प्लस 1 पे पावर 3 प्लस c। और आप अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं I इक्वल टू 1/2 2x प्लस 1, रूट हटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि ये आपका हो गया 5/2, हाँ, और 1/5 को आप यहाँ पर लिख दीजिए और प्लस यह रूट हटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस c। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, हाँ। तो एक बार हम लोग आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, तो आइए वेरीफाई मैं कर लेता हूँ। तो ये जो है आपका कुछ कॉमन लिया गया है, ठीक है, यदि आप कॉमन नहीं लेते हैं तो आपका यही आंसर है, और इस प्रकार से हम लोगों ने एक क्वेश्चन को बना लिया, ठीक है। बस यही है कि इसमें एक बार आपका कॉमन ले लिया है, ठीक है, इतना आपका चलेगा, रहने दीजिए। चलिए हम लोग अब दूसरे एग्जाम्पल को बनाते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, हाँ। चलिए तो आप लोगों का पढ़ाई अब ऑनर्स के भी पढ़ाई शुरू हो चुका है। जो बच्चे इस बार इंटर पास किए हैं और यदि आपका इच्छा है साइंस ऑनर्स लेने का, चाहे उसमें मैथ्स ऑनर्स में हो या मैथ सब्सिडरी में हो, आपको पढ़ना चाहिए, हाँ। आप वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब तक कि सारा सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता है। ये जो महामारी है कोरोना महामारी, जब तक ये आपका दूर नहीं हो जाता है, भारत सरकार का आदेश नहीं आता है, तब तक हम लोग इसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई करते रहेंगे, ताकि हम लोगों का सिलेबस पीछे नहीं हो, घर पर बैठकर आप बोर ना हो। इसके लिए हम लोग टीचर सभी मिलकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, ताकि आप घर में सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहने के साथ साथ आप अपने इस समय का सदुपयोग करें। तो आइए बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में 4 सवाल बनाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। अगले सेशन में कुछ फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे, हाँ। तो जिनका 12 का इंटीग्रेशन ठीक है, उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होगी।
लेकिन यदि 12 का आपका इंटीग्रेशन ठीक नहीं है, आपने अच्छे से उस समय नहीं पढ़ रखा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरा जो ऑनर्स का इंट्रोडक्शन का जो मैं 4 बेसिक क्लासेस लिया हूँ, आप वह लेक्चर को ज़रूर देखें। इससे आपका कम से कम बेसिक आपका ठीक हो जाएगा, ताकि आप ऑनर्स के इंटीग्रेशन को समझने लगे। हाँ, ठीक है। आइए बाबू, हम लोग अगले सवाल को लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है I बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x प्लस 4 dx। समझे? तो आप इस केस में समझ गए, बाहर आपका लिनियर रहे या क्वाड्रेटिक रहे, और यदि अंदर आपका लिनियर रहता है तो इस केस में अभी हम लोग क्या फॉर्मेट पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि अंदर वाले को टी स्क्वायर पुटना है। तो पुट कीजिए, पुट x प्लस 4 बराबर टी स्क्वायर, और जब आप पुट कीजिएगा तो आपको डिफ्रेंशिएट भी करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन dx, 4 कांस्टेंट है आपका 0, टी स्क्वायर का 2t और साथ में dt, और यहीं से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 4, और अब आपको वैल्यू निकालना है 2x स्क्वायर प्लस 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का मान आप निकाल लीजिए। समझ गए? तो आप कैसे निकालिएगा? तो 2x, x के जगह पे आपका हो गया टी स्क्वायर माइनस 4, इस पे पावर 2 है तो पावर 2 दे दीजिए, और प्लस आपका क्या हो गया? तो प्लस आपका हो गया 3। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो ये t पे पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2ab, तो आपका 4 दूनी 8 टी स्क्वायर, और प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, तो आपका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16। समझ गए? और प्लस आपका 3। तो अब देखो तो आपका क्या हो गया? तो आपका हो गया 2t पे पावर 4, 8 दूनी 16 टी स्क्वायर, और 16 दूनी कितना जी? 16 दूनी 32, और 32 और 3 आपका हो गया 35। समझ गए? और अब जो है कि आप i का वैल्यू रख दीजिए। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3, इसके जगह पे 2t पे पावर 4 माइनस 16t स्क्वायर जोड़ 35, और जब आप x प्लस 4 के जगह t स्क्वायर रखिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ t मिलेगा, और dx है तो dx के जगह पे आप लिखिएगा 2t और साथ में dt। तो आइए बाबू देखिए क्या मिलता है। तो ये तो 2t स्क्वायर हो गया, 2t स्क्वायर को 2t पे पावर 4 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और t पे पावर 4 और 2, तो 4 2 हो गया 6, माइनस 16 दूना 32, और t पे पावर 2 और यहाँ पर t पे पावर 2, तो t पे पावर हो गया 4, प्लस 35 दूना आपका हो गया 70, और यहाँ पर t पे पावर आपका हो गया 2। और अब हम लोग इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए बाबू इंटीग्रेट कीजिए। तो i बराबर आपका कितना हो गया? 4, यहाँ पर t पे पावर 6 है, तो t पे पावर 6 का इंटीग्रेशन कितना? t पे पावर 7/7 माइनस आपका है 32, तो 32 लिख दीजिए। t पे पावर 4 है तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? t पे पावर 5/5 प्लस 70, और यहाँ पर t स्क्वायर है तो t स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3, और प्लस आपका एक कांस्टेंट हो गया c। अब t का आप वैल्यू रख दीजिए। तो i बराबर 4/7 t, तो यहाँ पर जब यहाँ से आप t ले लीजिएगा, समझ गए? तो t ले लीजिएगा तो x प्लस 4 पे पावर कितना हो जाएगा? 1/2। ये 2 को इधर भेजिएगा तो पावर में कितना हो जाएगा? 1/2। तो t के जगह पे आप रख रहे हैं x प्लस 4,
पावर 1/2 गुना 7, तो 7/2 हो गया, माइनस 32/5, तो यहाँ पर t के जगह x + 4, तो x + 4 ऊपर 5 पावर नीचे 2 पावर, तो 5/2 प्लस 70/3, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा x + 4, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 1/2, तो गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3/2 और प्लस हो गया c। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का सॉल्यूशन मिल गया। हाँ, मैं एक बार मिला लेता हूं, ठीक है बाबू, यही है बस। हाँ ठीक है, अब हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहीं पर हो जाएगा। यहाँ पर है I बराबर इंटीग्रेशन 2x + 1 बाय रूट 3x + 2, और साथ में आपका है dx, ठीक है, और इस चीज़ को हम लोगों को बनाना है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो आपका ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये जो फॉर्म हो गया इस प्रकार से लिख सकते हैं x/√y dx। तो ऐसे केस में आप क्या पूछते हैं, पुट y बराबर यानी कि 3x + 2 बराबर कितना पूछते हैं, तो आप पूछते हैं t²। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन dx, 2 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और t² का 2t dt। तो इस प्रकार से dx बराबर निकल गया 2t/3 और आपका हो गया dt। और यहीं से जो है आप x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो t² - 2, और 3 यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भाग में। तो अब देखिए तो i बराबर कितना हो गया, बल्कि i बराबर के बजाय हम तो ये कहेंगे, हाँ एक स्टेप आप और सॉल्व कर लीजिए, 2x + 1 का मान निकाल लीजिए, बराबर 2x, x के जगह पे आपका हो गया t² - 2/3 + 1, और अब जो है कि ये आपका हो जाएगा 3 एलसीएम, यहाँ पे हो गया 2t² - 2 दूनी 4 और प्लस 3 एकम 3। तो आप देखिए तो ये हो गया 2t² - 1/3, ठीक। और अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो i बराबर हो गया आपका 2x + 1। तो 2x + 1 के जगह आपने क्या लिखा, आपने निकाला है 2t² - 1/3। फिर देखिए रूट 3x + 2, 3x + 2 के जगह आपने t² रखा है, तो ये आपका 1 कितना हो जाएगा, t, समझ गए। और फिर dx है, और dx के जगह पे आपका हो जाएगा 2/3t और साथ में dt। तो इस प्रकार से ये t खत्म, i बराबर यहाँ पे 2/3 तिहाई 9, तो 2/9 बाहर, इंटीग्रेशन 2t² - 1 dt। तो i बराबर आपका हो गया 2/9, 2 कांस्टेंट बाहर, t² का इंटीग्रेशन t³ - 1 का मतलब कि आपका dt, और dt के इंटीग्रेशन होता है t, और एक कांस्टेंट आप ले लीजिए c, ठीक है। और अब देखिए तो बाबू, अब आपका i बराबर क्या हो गया, तो 2/9 2/3 t³। तो आप जो है यहाँ से यदि आप t निकालते हैं तो आपका 3x + 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर हो गया 3x + 2 पे पावर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1/2 है, तो आपका हो जाएगा 3/2 माइनस t, और t के जगह पे आप लिख सकते हैं 3x + 2 पे पावर 1/2, और लास्ट में एक कांस्टेंट दे दीजिए c। या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, या यदि 1-2 लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको बढ़ाकर दिखा देता हूं आप कैसे बढ़ा सकते हैं।
3x प्लस 2 पे पावर हाफ आप ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2/3, और जब आपने हाफ पावर ले लिया, समझ गए, यानी कि जब 3/2 से आपने हाफ पावर ले लिया तो 3 से 2 गया, 2/2 बराबर 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3x प्लस 2 बच गया, और जब हाफ पावर ले लिया तो यहाँ पर आपका बच गया, क्या बच गया, तो 1। और अब देखिए, तो अब आपका क्या हो जाएगा, शायद यहाँ पर लिखने से आ जाएगा, ठीक है, तो आपका हो गया 2/9 I बराबर, समझ गए, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और इसके जगह पे हाफ पावर है तो आप रूट लिख सकते हैं, तो रूट 3x प्लस 2, और यहाँ आप क्या कीजिए, तो यहाँ पर आप 3 ले लीजिए एलसीएम, ऊपर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x जोड़ 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 प्लस c, और अब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो I बराबर 2/9 3x प्लस 2, और यहाँ आपका हो गया तो 6x, हाँ, प्लस 4 से 3 गया 1/3 प्लस c, हाँ, प्लस c, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/9, यही कितना बाबू, 27 रूट 3x प्लस 2 और 6x प्लस 1 प्लस c। या तो आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, या फिर आप जो है चाहें तो आप इस चीज को भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार मिला लेता हूं, देखिए क्या है, तो इसका जो आंसर है ये वाला फॉर्मेट दिया है, हाँ, हालांकि आप यहां पर भी इसे छोड़ सकते हैं, ठीक। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये आपका आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। आज मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आइए अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद 1-2 में आपको टास्क दूंगा, आप इसे घर पे बनाइएगा। I बराबर है इंटीग्रेशन x² बाय रूट x प्लस 2 और dx, और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाहते हैं, हाँ। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, देख लीजिए, x बाय रूट y, समझ गए, dx। यहाँ पर ऊपर वाला में आपका स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और नीचे आपका लीनियर है। तो क्या तरीका है बाबू, पुट x प्लस 2 बराबर t², देयरफॉर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन dx, 2 कांस्टेंट है, समझ गए, 2 आपका कांस्टेंट है, तो आपका डिफरेंशिएशन 0, t² का 2t और dt।
और यहीं से आप क्या कीजिए, x का मान निकाल लीजिएगा तो टी स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखिए आपको x स्क्वायर का मान निकालना है, तो x स्क्वायर का मान निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4, 4t स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ठीक है, अब आइए इसका आप मान रखिए, तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर का जगह पे t पे पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4 बाय, जब आप इस पे रूट चढ़ाइएगा तो यहाँ पर सिर्फ t हो जाएगा, और dx का मतलब हो गया 2t dt, ये t कैंसिल, i बराबर ये 2 है, ये 2 आपका कांस्टेंट है बाहर, और t पे पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4, और साथ में कितना मिल गया, तो साथ में dt। तो अब देखिए बाबू, i बराबर 2, t पे पावर 4 का इंटीग्रेशन, t पे पावर 5/5 माइनस 4 t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 प्लस 4 dt का कितना हो जाएगा t, और प्लस एक कांस्टेंट आप इसमें c लिख दीजिए। और अब देखिए तो क्या मिला, अब i बराबर, हाँ i बराबर, अब यहां से यदि आप t निकालिएगा तो t बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 पे पावर हाफ। तो अब देखिए तो, हाँ, या आप ऐसे भी कीजिए, यहां से आप ऐसा कीजिए ना कि 2 है, t को बाहर ले लीजिए, पहले t को बाहर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा, t को जब आप बाहर लीजिएगा तो t पे पावर 4/5 माइनस 4t स्क्वायर बाय 3, और प्लस आपका बचेगा 4। और अब जो है i बराबर 2t, ठीक है, यहाँ पर आप एलसीएम में ले लीजिए, तो 5 × 15 एलसीएम हो जाएगा, 3t पे पावर 4 माइनस आपका 5 बचेगा, 5 चौके 20t स्क्वायर प्लस 15 चौके 60 प्लस c। और अब i बराबर 2/15, बाहर ये t है, तो t के जगह पे आप क्या लिखिएगा, रूट भी लिख सकते हैं, तो रूट x प्लस 2, यहाँ पर देखें t पे पावर 4 है, समझिए, तो यहाँ पर 2 पावर दे दीजिएगा तो 4 पावर हो जाएगा, तो 2 पावर यहाँ भी देना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 2 पे पावर 2 माइनस 20 t स्क्वायर है, t स्क्वायर का मतलब x प्लस 2 प्लस 60 प्लस c, यानी कि i बराबर 2/15 x प्लस 2, इसको तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20 दूनी 40 जोड़ 60, समझ गए। और अब देखिए, तो अब देखिए आपका क्या मिला, तो अब i बराबर मिला 2/15 रूट x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 20, तो माइनस 16x, और 60 से 40 गया तो आपका 20 और 4 24, और प्लस आपका हो गया c, और यही आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया आंसर। हाँ, मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर, ठीक है, देखिए, तो 2/15 3x स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज हम लोग जो है थोड़ा सा मिस कर दिए, मैं आपको बताता हूं मैं कहाँ मिस कर दिया हूं। तो यहाँ पर आपका 3 है ना, यहाँ पे 3 रहेगा, तो जब यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर साथ में आपका क्या हो जाएगा 3, और तब जो है कि आपका, हाँ, एक लाइन हम लोग एक 3 को मिस कर दिए, कोई बात नहीं, आइए इसको फिर से हम लोग लिखते हैं। तो अब देखिए तो आपका क्या हो गया, तो i बराबर 2/15, हाँ, 2/15 अंडर रूट x प्लस 2, और यहाँ पर आपका हो गया 3x स्क्वायर, समझ गए, 3x स्क्वायर और 4 तिहाई 12, और प्लस आपका हो गया 12x प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 20x
और 60 से 40 गया +20, और इस बार आपका फाइनल आंसर आ जाएगा I बराबर 2/15 √x + 2, और यहाँ आपका हो गया 3x², और देखिए 12x प्लस में है, 20x माइनस में है, तो -8x, और यहाँ पर आपका 20 और यहाँ 12, तो 20 और 12 मिलके आपका हो गया 32 + c, और इस बार आपका ये फाइनल आंसर है। एक बार फिर भी मिला लिया जाए तो आपका हो गया, हाँ, 2/15 √x + 2, 3x² - 8x, और आपका हो गया -32। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका बन गया, यह आपका हो गया आंसर। और जैसा मैं आपको बोला था कि हाँ, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको अपने बनाने के लिए दूंगा, तो आइए इस क्वेश्चन को भी लिखा जाए। इसको आप घर में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका हो गया डू योर सेल्फ। तो आपका है I बराबर x √x + 1 dx, I बराबर है 2x - 1 √3x + 1 dx। ठीक है बच्चों, तो इस 2 क्वेश्चन को आप बनाइएगा, तब फिर हम लोग अब अगले लेक्चर में कुछ फार्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।